Hi, hello everyone. Can you hear me? Yes, sir. कहाँ तक हुआ था नोहा बताइए. Sir, radial nodes of orbital तक. अच्छा, रेडियल नोड्स. एंगुलर नोड्स ऑफ ऑर्बिटल. आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो है वो L है और नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो होता है वो भी L के बराबर होता है. जैसे पहला जो है आपके पास एस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, इसलिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हो या नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो 0 होगा. इसलिए आपने देखा था इसके हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की इसके हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है. कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो. बी, पी ऑर्बिटल. चाहे पी ऑर्बिटल में 2p हो, 3p हो, 4p हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन वैल्यू ऑफ एल कितना होता है 1. इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास p ऑर्बिटल है और नोडल प्लेन है, तो जैसे अगर आपके पास px है तो नोडल प्लेन yz होगा. yz डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी. px का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. py है यहाँ xz होगा, pz है तो यहाँ xy होगा. समझ में बात आया? जैसे आपको बना के दिखाया गया था कि मान लीजिए ये आपके पास है, ये x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस की तरफ तो है, y एक्सिस और वाई जेड जो हुआ इसका नोडल प्लेन हो गया. बताइए आया नोहा और सबीहा? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. अब आइए डी ऑर्बिटल.
तो देखिए डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में बताइए नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा? 2. नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी 2 होगा। अब जैसे एक आपके पास है जैसे डी एक्स वाई है, अब इसमें नोडल प्लेन याद रखने का तरीका ये है कि एक्स जेड वाई जेड, अगर डी वाई जेड है तो नोडल प्लेन एक्स वाई एक्स जेड। अगर आपके पास डी जेड एक्स है तो नोडल प्लेन आपके पास हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड। अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने इसमें बताया था आपको इसके लोब्स जो हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं। इसको इस तरह बोलना है आपको कि नोडल प्लेन है, इसमें भी नोडल प्लेन तो है, तो वही कहेंगे नोडल प्लेन आर inclined at 45 degree, this is 45 degree from the axis। दो नोडल प्लेन है लेकिन 45 डिग्री पर है। Done, sir. और एक ये है, आपको मालूम है एक डी जेड स्क्वायर होता है, तो डी जेड स्क्वायर में आपको मालूम ही है लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस होता है, और हमने आपको समझाया था कि बीच में सर्कुलर रिंग होता है, ये जेड ये वाई ये एक्स। तो देख लीजिए आप अच्छे से, इलेक्ट्रॉन जेड की तरफ भी है और रिंग पर भी है। तो बताइए इसमें कोई ऐसा लाइन देखिए, अगर कोई कहेगा इधर से नोडल प्लेन होगा, देखिए रिंग आ रहा है, इसलिए नोडल प्लेन इसमें 0 है। यही एक ऐसा डी जेड स्क्वायर है इसमें नोडल प्लेन 0 होता है। समझ में बात आई साइंटिस्ट? जबकि एल की वैल्यू 2 है, लेकिन जेड की तरफ भी इलेक्ट्रॉन है। देखिए वाई डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में चले तो सर्कुलर रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन होता है। बताइए हाँ या ना, समझ में बात आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ कंपटीशन में कभी कभी कुछ ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हैं, नोडल प्लेन तो नहीं है लेकिन आप बोल सकते हैं कि नोडल कोन है। क्या है? ज्यादा ज्यादा क्या बोल सकते हैं? नोडल कोन। क्या बोल सकते हैं ज्यादा ज्यादा? नोडल कोन बोल सकते थे। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नोडल कोन आप बोल सकते हैं। बोलिए आया समझ में?
Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Done. डन। अब टॉपिक जान लिया गया, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आपको मालूम है कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इट इज गिवन बाय एरविन श्रोडिंगर साइंटिस्ट था, जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। ये इन्होंने ही डी ब्रोगली के बाद बताया गया था कि इसके अंदर एरविन। तो वेव मैकेनिकल मॉडल किसने दिया, जल्दी बताइए? Erwin Schrödinger. जी, उत्तर रहिए। लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए Yes, sir. इन्होंने इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन जो बोर मॉडल ने दिया था, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को अब 2 मिनट अच्छे से सुनिएगा, मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में बताया। जो बोर मॉडल ने सारी बातों को बताया था, उन्होंने सारी बातों को मैथमेटिकल फंक्शन, इसलिए याद रखिए कि जो वेव मैकेनिकल मॉडल है इट इज प्योरली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव। तो वही है कि उन्होंने तमाम इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को इक्वेशंस के फॉर्म में बताया। जिस तरह एक जनरल इक्वेशन होता है, हम इसको x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यू निकालते हैं, सिमिलरली एरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन जो एनर्जी की है, पोजीशन की है, सबको उन्होंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव के फॉर्म में बताया। समझ में बात आई? Yes, sir. उसी को कहते हैं जाई। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को जाई के थ्रू बताया। जाई क्या है? एक प्योरली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को बताता है। ये समझ लीजिए इट इज जन्म कुंडली ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन इसी से निकलेगी। तो कोई भी कहेगा साई या जाई क्या है, इट इज प्योरली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव which gives the idea of position energy of the electron। हम जाई को सॉल्व कर करके एरविन श्रोडिंगर ने सारी इंफॉर्मेशन दी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों के सिलेबस में 11-12 के स्टैंडर्ड पर किसी भी फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है। तो देखिए उन्होंने जो बातें सब कही, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मैथमेटिकल representation of the wave
that in quantum mechanics, जो quantum mechanics में replaces the classical concept. Classical बोर मॉडर्न ने दिया था, classical concept. Classical concept of trajectory या path is called wave function. निकले साइंटिस्ट? यस सर। वही है। तो अब कोई भी पूछे वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, याद रखिए इट इज मैथमेटिकल फंक्शन, इसी को हम साई कहते हैं। function used to express the wave nature of electron. तो इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया, उसी को हम जाई कहते हैं। तो वही है, इट गिव्स all dynamic information about an electron. तो ये दूसरी बात ये भी आप लिख लीजिएगा कि इट्स वैल्यू गिव्स एम्पलीट्यूड। वेव का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव in a given region around the nucleus. समझ गए साइंटिस्ट? Yes, sir. Done. तो देखिए जाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? तो एट Yes, sir. नो, हाँ एट नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, एट नोड जाई की वैल्यू 0 होगी। अब आइए एक टर्म्स आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको हम जाई स्क्वायर कहते हैं। इट गिव्स द आइडिया ऑफ
probability of finding of electron. It gives the idea of probability of finding of electron in a given region around the nucleus. इसलिए याद रखिएगा Xi square has physical significance. एक बात याद रखिएगा, but Xi has no physical significance. Xi एक प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन है और प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन का सिग्निफिकेंस तभी आता है जब आप उसको सॉल्व करें. हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. Because it is purely mathematical function. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आप बताइए Xi स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है और हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. और एट नोट्स Xi की वैल्यू जब 0 है तो Xi स्क्वायर भी 0 होगा. ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. आया समझ में साइंटिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, वेरी गुड. इससे ये साबित हुआ एक पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो श्रोडिंगर ने दिया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो भी कही वेव मैकेनिकल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो वेव इक्वेशन होता है Xi, या वेव फंक्शन, of an atomic orbital consists of two parts. एक होता है रेडियल पार्ट, या आप इसको कह सकते हैं रेडियल वेव फंक्शन. इसको हम Xi और L से डिनोट कर सकते हैं, या Xi R, L नहीं, Xi R. और एक होता है एंगुलर पार्ट, डायरेक्शन, यानी एंगुलर वेव फंक्शन.
और याद रखिएगा रेडियल पार्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l पर डिपेंड करता है, ये रेडियल पार्ट l और n पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट गिवन बाय दिस मॉडल। ये तीन ही क्वांटम नंबर को दिया था। बताइए आया समझ में? Yes, sir. एक मिनट रुक जाइएगा। ना ना हम तो कभी धोखा नहीं। किसका कुछ कर दीजिए ना कुछ। हाँ लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए जो ग्राफ के बारे में है, ग्राफ ऑफ Xi वर्सेस R। तो देखिए Xi को कहीं कहीं पर केमिस्ट्री में हम कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं, समझा? हेलो एवरीवन, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ रेडियल है ना, इसको भी लिखा था ना मैंने, रेडियल Xi को R से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो तीन बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। पहली बात तो ये आनी चाहिए कि Xi की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। Xi स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है। तीसरा लेंथ ऑफ द ग्राफ जो होगा वो रेडियल नोट्स पर डिपेंड करेगा, जो कल पिछले क्लास में पढ़ा n-l-1। ये ग्राफ के लिए सब ट्रिक्स है, याद रखिए। ठीक, दूसरा हमेशा याद रखिएगा, चाहे ग्राफ Xi वर्सेस R हो या Xi स्क्वायर वर्सेस R हो, हमेशा याद रखिएगा ग्राफ जो होगा इसमें s ऑर्बिटल का जो ग्राफ होगा हमेशा s ऑर्बिटल यानी in the case of s orbital graph starts does not start from origin, ये origin से start नहीं होता है। बाकी तमाम ग्राफ कहाँ से होगा, P हो या D हो या F हो, ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। हाँ स्टार्ट्स फ्रॉम, जल्दी बोलिए, ओरिजिन। Origin. हाँ चूंकि इसमें न्यूक्लियस के नजदीक, हम न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं।
Done, sir. देखिए ऊपर से ग्राफ शुरू होगा और आपको नीचे जाएगा। टच नहीं करेगा। 2s है। अब यहाँ पर रेडियल नोट्स पहले निकाल लेंगे 1। फिर से आएगा, कट करेगा, यहाँ से जाएगा। समझ में आ रहा है कि यही जो पॉइंट है यही नोट्स हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है। 3s है तो रेडियल नोट्स कितना हो जाएगा 2। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना आपको? ग्राफ ऊपर से Yes, sir. Yes, sir. Xi वर्सेस R ऊपर से आया, नीचे गया, फिर ग्राफ ये 2 नोट्स हो गए। Done, sir. जैसे आपके पास 2p है, रेडियल नोट 0 है, ग्राफ क्लियर है? इस तरह जाएगा। Yes.
लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए जाई स्क्वायर वर्सेस आर में 1s है, इसमें भी वही जो कंसेप्ट बताया, बस इसमें सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. चलिए, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, बाय बाय, थैंक यू।